फ्लाइट से अपना सफर तय कर रहे हों, हजारों फीट आसमान में उड़ रहे हों, लेकिन पता लगे कि आप जिस फ्लाइट में हैं उसका एसी बंद है। पास में जो खिड़की है वो खिड़की भी उखड़ने को हो रही है। टॉयलेट गेट का लॉक नहीं लग रहा और उसके बाद सीटें टूटी हुई हैं। अगर ये हालात हों तो क्या जान हलक में नहीं आ जाएगी? लेकिन यही हाल है आजकल। स्पाइस जेट हो, एयर इंडिया हो, एक साल पहले 12 जून को 260 लोगों की मौत अहमदाबाद में हुई थी। और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिला है स्पाइस जेट के अंदर, जहां पर अभी बीते दिन ही 12 जून को एक साल बाद विनीत सर हैं, जो कि वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे, मुंबई से दिल्ली की ओर सफर कर रहे थे सर आप। और उसी दौरान स्पाइस जेट का एक प्लेन जिसमें खिड़की भी टूटी हुई है, एसी अचानक बंद है, लोग त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं लोग, जी। लेकिन उसके बावजूद किसी ने, जी हां, क्रू मेंबर्स ने, किसी ने कुछ नहीं सुना, बहाना दिया गया। क्या पूरी घटना थी, स्पाइस जेट के कैसे हालात थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनीत त्रिपाठी जी से ही जानेंगे। थैंक यू दिव्यांशु और ये बहुत सही आपने एक बात बोली कि जब आप आसमान में होते हो और आपको जाना है, जल्दबाजी में आदमी जो है फ्लाइट लेता है कि हम बहुत सुरक्षित तरीके से और जहाँ तक हमको जाना है पहुँचें। इसके लिए मोटा पैसा भी लोग देते हैं, किराए के रूप में 7,000 8,000 रुपए तक की टिकट होती है। अब सुन, मैं कल मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। स्पाइस जेट का जो मेरा विमान संख्या था वो SG 511 था, जो कि 8:45 में इसमें बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी, जो कि अपनी तय समय से हुई। विमान लेट नहीं था, बिल्कुल समय से था और उसके बाद में 9 सवा 9 सवा 9 के लगभग विमान में पूरी तरह से लोग पहुँच चुके थे। लेकिन उसके 10-15 मिनट के बाद भी जब एसी नहीं चला और गेट सारे बंद हो गए, तो लोगों को एकदम से फिर लगने लगा कि सफोकेशन महसूस हो रहा है। तो केवल उन्होंने वो पंखा चला रखा था, एसी नहीं चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा कि ये एसी क्यों नहीं चला? तो उन्होंने कहा कि फ्यू मिनट्स बाद में स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगे। तो हमने भी सोचा कि हो सकता है कि विमान में जब थ्रस्ट बन रही होती है या इंजन चलने में थोड़ा वक़्त हो रहा होता है, तो इस वजह से थोड़ी देर। लेकिन साढ़े 9 बजे से सवा 9 बजे से बैठे-बैठे जाके साढ़े 9 बज गया, 9:35 के ऊपर हो गया, तब फिर कई लोगों ने चिल्लाया और आपकी फ्लाइट की सीट के ऊपर जो अटेंडेंट का बेल होती है, वो उसको प्रेस किया ताकि वो उन लोगों ने सुना ही नहीं। उसके बाद क्योंकि वो सब लोग वो बटन प्रेस कर रहे थे, क्योंकि सफोकेशन में बच्चे भी वहाँ पर रोने लगे थे और बार-बार जब हम उनसे कहते फ्यू मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड फ्लाइट जब मूव होने लगी, वहाँ से निकलने लगी, तो करीब 4 से 5 किलोमीटर फ्लाइट जो अंदर-अंदर एयरपोर्ट से और अपने रनिंग स्ट्रिप में आने तक जो फ्लाइट चली, तो आप ये समझिए कि वहाँ तक आने के बावजूद जो है एसी नहीं चलाई। अब लोग परेशान होने लगे, ये भी सोचने लगे कि यार अगर एसी खराब है तो हमको एग्ज़ैक्टली बता दीजिए, तो हम परेशान ना हों, हम फिर आपसे बार-बार रिक्वेस्ट ना करें। लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इतना गंदा बिहेवियर स्पाइस जेट के कर्मचारियों का अंदर जो थे, अटेंडेंट जो थे, बस जब रहा नहीं गया तो मैं था और मेरे इंडियन नेवी के एक एक यंग ऑफिसर था, वो भी मेरे बगल वाली सीट पे बैठे थे, तो हम और वो जाके अटेंड, तो उन्होंने बड़ा इस बदतमीज़ी भरे से कि जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए, सर प्लीज़ आप बैठ जाइए। हम कह रहे थे आप हमको बताइए कम से कम एसी खराब है या नहीं है? ये टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि विमान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप बता दीजिए, हम उतर जाते हैं। हमको ऐसे इसमें कॉफ़िन पे नहीं बैठना है, जो जिसमें जिसमें हमको समझ में आ रहा है कि। हाँ। और दिव्यांशु, जो मेरी विंडो सीट है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये बोर्डिंग पास है जिसमें मेरी जो सीट नंबर है वो 9F है। आपको दिख रही होगी 9F, ये मेरी सीट नंबर थी, विंडो सीट थी। विंडो सीट का जो कवर था वो पूरा टूटा हुआ था। मेरे से जो एक सीट आगे नंबर थे, यानी कि 8 नंबर था, वो उसकी सीट का जो पूरा हिस्सा होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ था। हमने इसकी भी कंप्लेन की, हमने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, देखिए ये पूरा शीशा निकला हुआ है, अगर ऊपर जाने के बाद में हवा के प्रेशर से ये अलग हो गया तो क्या होगा? विमान किस तरह की। तो कहे कि हाँ, हाँ, हमने इंजीनियर्स को बोला है, अब सही हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम सही हो जाएगा, यहाँ से अब मुंबई से फ्लाइट उड़ रही है, दिल्ली जाके लैंड करेगी, तो बोली कि बनारस से तो सेफ आ गई। उनका जवाब देखो दिव्यांशु। देखिए, मतलब ये कहना चाहते हैं घटना हो जाएगी तब जाकर हम हाँ, लोग मानेंगे कि हाँ, बहुत बड़ा मतलब कुछ हो गया। आप 150-200 लोग जो बैठे हैं, हुँ। उनको आप उसमें कॉफ़िन में बैठाए हुए हो। और अब आप सोचिए कि वो क्या कह रही हैं हुँ। कि बनारस से तो आ गई है सर। अरे तो जो 12 जून को जब हादसा हुआ था, वो भी तो दिल्ली से ही के पहुँची थी ना मुंबई। तो ये कौन-सा जवाब था? ऊपर से आप बिल्कुल बता भी नहीं रहे हो कि भई ऐसी क्यों नहीं चल रहा है, ये चीज़ें क्यों खराब है। वॉशरूम
का गेट लॉक नहीं होता, टूटा हुआ है। मतलब आज के टाइम में भी वॉशरूम का गेट तक लॉक नहीं हुआ। गेट तक लॉक नहीं है, सीटें टूटी हुई हैं। सीट सीटों में आप कई जो हुँ, मैं 3 सीटें थी, मेरे फर्स्ट में एक लेडीज़ बैठी थी। हुँ, वो भी कह रही कि सर देखिए मेरी तो सीट का आगे वाला ये पूरा हिस्सा ही टूटा है। तो ये हाल है। अब आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी और आपको बताता हूँ, और मुझे अभी-अभी याद आया। जिस समय फ्लाइट में टेक ऑफ हो रही होती है, हुँ, तो आप अटेंडेंट आपकी साइन बताती है कि दरवाजे 2 इमरजेंसी गेट यहाँ जी, पे है, कमर की पेटी ऐसे बाँधनी है, ऑक्सीजन हुँ, अगर आपको हवा का दबाव कम महसूस हो। आप ही समझिए कि 1 से 2 मिनट के भीतर में उन्होंने पूरा बता दिया, पूरा समझा दिया। अच्छा, मैं मान लीजिए कि मैं पहली मर्तबा हुँ, हवाई जहाज़ में बैठ रहा हूँ, या मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी की तरफ में 1% भी उनका ध्यान नहीं था। हुँ, किसी ने अपनी बेल्ट पहनी है, नहीं पहनी, एक बार भी किसी ने चेक नहीं किया। किसी ने नहीं देखा कि लैंडिंग के वक़्त कोई अपनी हुँ, बेल्ट डाले है, नहीं डाले, नहीं हुआ। ऐसी सिक्योरिटी ग्लिच नहीं होनी चाहिए। और ये कल के दिन जब हादसा हो जाता है तो फिर दोष दिया जाता है मशीन को कि यार ऐसा होता है, मशीन में ये थ्रस्ट नहीं बन पाई, ये नहीं, सब चीज़ें ठीक है। देखिए, एक होता है कि हादसा हमसे अनजाने में, हुँ, कुछ चीज़ें हैं जो जो हम जिसका हम नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन जो चीज़ें हमको सामने दिख रही हैं, उसको तो कम से कम सुधारो। इतना पैसा लेते हैं ये लोग, ये क्या सिक्योरिटी के नाम पर क्या कर रहे हैं दिव्यांशु? बिल्कुल, आप खुद सोच सकते हैं कि आज 12 जून, बीते दिन 12 जून 1 साल पहले जाएँगे तो अहमदाबाद आज में 14 तारीख है, आज यानी 14 आप थी। देखिए 12 जून की वो घटना थी। हाँ, कल जब सफ़र कर रहे थे तो 13 जून था। बिल्कुल। आदमी ये समझ लीजिए कि बस अपनों को याद कर रहा था वहाँ पे बैठ के, बिल्कुल, जैसा कि कि आप बता भी रहे थे कि वहाँ पर बैठे लोग बिल्कुल भगवान को याद करने बस लगे थे। कि हाँ, कि अब क्योंकि साउंड इतना गंदा साउंड कर रहा था, वो जो खिड़की तो जबकि टूटी हुई थी। इसके 2 दिन पहले हुँ, मैं एक अगर मैं इधर किसी का नाम लूँगा तो ये होगा कि मैं किसी का हुँ, प्रमोशन कर रहा हूँ। लेकिन उस वाले फ्लाइट में राइट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से एसी काम कर रहा था। कई बार क्रू मेंबर्स आके आपको पूछ रहे थे, आपने बाँधा, कमर पेटी बाँधी, नहीं बाँधी, सब लोगों को चेक कर रहे थे। इवन जिसकी हुँ, जिसकी सीट भी हल्की-सी टिल्ट थी, हुँ, तो उन्होंने तुरंत आके सीधी की, सर पीछे वाले को प्रॉब्लम होगी, अपनी सीट सीधी कीजिए। तो ये अच्छा लगता है। फिर हम ये नहीं कहते हमेशा कि भी हादसा होता ही नहीं है। हुँ, विश्व में बहुत हादसे, लेकिन अगर हमें जहाँ तक हम अपनी नज़रों के सामने बचा सकते हैं, हुँ, तो भी तो उसको तो गौर करो यार। उसको तो कम से कम 200 150 लोग, आपके आपके बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग बैठे हैं। हुँ, कितना बड़ा हादसा त्राहिमाम लोग हो जाता है। पूरा देश के आगे जब वो घटना आई थी तो किस-किस तरह की कहानियाँ हम लोगों के सामने आई थी कि एज़ अ जर्नलिस्ट हुँ, उसको सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दिव्यांशु। तो ये कल मैंने अपने ऊपर फ़ील किया कि मेरा 2 घंटे का जो सफ़र था, हुँ। मुझे उसमें सब कुछ याद आ गया। मतलब ऐसा लगने लगा कि बस अब मतलब ये ए खौफ़नाक है कि जब हादसे हो जाते हैं तो यही विमानन कंपनियाँ जो है आरोप लगाती हैं सिस्टम पर और सिस्टम के साथ-साथ मशीनरी पर कि यार मशीनरी में दिक्कत थी, पुरानी थी मशीन इस वज़ह से ये हो गया। लेकिन आप अब जो आँखों देखा हाल है, जो विनीत जी बता रहे हैं कि किस तरह से सबने बताया कि खिड़की टूटी हुई है, ऊपर जाने के बाद क्या खिड़की अगर उखड़ गई तो उसके बाद क्या हाल होगा? फिर तो चीख-पुकार मचना तय था। विमान में एसी नहीं चल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद कंपनी के लोग जो हैं, जो वहाँ पर अटेंडेंट हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आगे जाके ठीक हो जाएगा, इंजीनियर का इंजीनियर आसमान में आ जाएगा सही करने के लिए। बनारस से आ गए हैं हम लोग तो वहाँ भी पहुँच जाएँगे, इसका क्या मतलब हुआ? ये स्पाइस जेट की कहानी है, लेकिन ऐसी कई अनेक कहानियाँ हैं जो अभी भी बाकी हैं लोगों तक पहुँचना। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ था 12 जून 2025 को, 260 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद उस समय भी यही आरोप लगे थे कि सिस्टम, मशीनरी और फला-फला। लेकिन अब जो बीते दिन हाल देखा है, खुद ऐसे आम लोगों के साथ पता नहीं कितने हादसे होते होंगे। कितने हादसे हुए, और कौन ही एक हुँ, बताने की ज़हमत उठाते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है यहाँ पर, डीजीसीए को क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई करनी है? मुझे ये कौन इनको अप्रूवल करता है, कौन इनकी की मशीन कितनी पुरानी, विमान कितना हुँ, पुराना है? डीजीसीए को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हुँ, सीसीटीवी फुटेज निकलवानी चाहिए कि आप दिखाइए कि कल शाम की जो 511 फ्लाइट थी उसमें 8:45 से लेकर 10 बजे तक हाँ, का फुटेज निकलवाइए, देखिए उसमें पैनिक की सिचुएशन क्या है, उसमें क्या हो रहा था, क्यों कि लोग चिल्ला रहे थे। हम वहाँ पर इतने परेशान थे और इतने 2 बार उनसे अटेंडेंट से बातचीत बहस करने में तो मैंने हुँ, कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए हैं और एक आध विज़ुअल बना पाया हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर इस सिचुएशन
के बाद में बस मैं तो लगता है कि कभी फ्लाइट में सफ़र ना करना पड़े, तो ही बेहतर है क्योंकि अभी भी हमको वो कल की जो दिव्यांशु वो 2 घंटे का जो सफ़र था, तुम यकीन मानो कि मुझे अब तक वो भूला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये खौफनाक मंज़र और ऐसा दृश्य अगर कोई देखेगा तो वो अपने आप में ये बातें कहेगा, लेकिन फ्लाइट से जाना लोगों को पड़ता है, ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद अगर ये सिस्टम हो, ये सारी सुविधाएँ हों और बातें हों आसमान में छेद करने की, तो उसके बाद धिक्कार है ऐसी स्पाइस जेट पर या ऐसी विमानन कंपनियों पर। डीजीसीए से सर ने माँगे की हैं, वो अपने आप में ज़रूरी है कि जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक हों, वहाँ पर क्या हुआ था, 12 जून की तारीख थी, सारी डिटेल्स सर ने दी हैं। बाकी डिटेल्स आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगी। इस खबर पर ये जो हादसा हुआ या फिर कहें कि हादसे से पहले ये जो इंतजार कर रहे थे अटेंडेंट, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं ये कमेंट में बताइए। जैसे ही मामला आगे बढ़ता है आप तक पहुंचाते रहेंगे खबरें। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। बहुत शुक्रिया। नमस्ते।